नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखेड़े। दिल्ली के जंतर-मंतर पे हो रहे विद्यार्थी आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा। अब ये जंतर-मंतर, जंतर-मंतर नहीं रहा, अब एक पता हो गया और ये आंदोलन पूरे देश में कैसा फैला हुआ है, इसका अंदाज़ा आपको उस चीज़ से आ जाएगा, जब आंदोलन के वहाँ स्विगी और ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉयज़ की लाइन लगी हुई रहती है। कोई 20 पिज़्ज़ा ला रहा है, कोई 40 सैंडविच ला रहा है, कोई समोसा ला रहा है, खाने के आइटमों की लाइन लगी हुई है, पिज़्ज़ा आ रहे हैं 100-100 बच्चे लेकिन खुद खाने के पहले जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पे है, जिन्होंने परसों के दिन इनको बेइंतहा पीटा था, उनको पूछते हैं कि अंकल आप खाओगे क्या? आप भी भूखे बैठे हो। ये महात्मा गांधी का देश है, गोडसे का नहीं। गोडसे की भले ही सत्ता में बैठा हो, लेकिन महात्मा गांधी 140 करोड़ के लोगों के दिल में बसते हैं। और ये ज़ोमैटो वाले जब आते हैं डिलीवरी लेके, जब उसको पूछा जाता है कि 100 पिज़्ज़ा किसने भेजा? तो बोले जलगाँव के एक पुलिस अधिकारी ने, नाम बताने के लिए मना किया है। चेन्नई, कलकत्ता, आसनसोल और छोटा नागपुर, रांची, चंडीगढ़, सूरत, मेरठ, करोल बाग, नांदेड़, हैदराबाद, मैसूर, पूरा देश, लोग दूर-दूर से आ रहे हैं। अंधे अपने हिसाब से चलते हुए आ रहे हैं। कुछ दिव्यांग व्हील चेयर पे आ रहे हैं। भजन गानों का भरमार है। कोई कहीं किसी की जात नहीं पूछता, कोई किसी की धर्म नहीं पूछता, कोई वहां किसी अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाया, कहीं किसी ने राम का अपमान नहीं किया। अरे ये जो राम के तथाकथित भक्त है, ये राम के बारे में जानते भी नहीं। हम नारे लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय। क्या है? अब इनको सिया सुन्नी सुन्नी शिया से ज्यादा कुछ समझता नहीं, क्योंकि अकल से पैदल है, गोबर भरा हुआ है। सिया मतलब सीता माता, सियापति रामचंद्र, लक्ष्मीपति विष्णु। स्त्री को हमेशा सामने रख के बोला जाता है। तो बस किसी ने ये कहा, सीतापति राम की चिंता नहीं है किसी को, जो सत्ता में बैठे हैं, नीतापति मुकेश की चिंता ज्यादा है। तो बड़े बड़े मैंने देखा लोग जिनका सेलिब्रिटी स्टेटस है, वो भी कहते हैं राम का अपमान, सियापति सीतापति राम कैसा बोला? मतलब क्या है? अरे एक पत्नी एक वचनी राम, सीता के सिवाय किसी के मन में आया भी नहीं, किसी किया राम जी के मन में नहीं आया। गलत क्या बोला था? इनको सीतापति राम से प्रॉब्लम नहीं थी, नीतापति मुकेश बोलने से कलयुग के जो इनके भगवान है, देवता है, उनको तकलीफ, उनकी तकलीफ इनको ज्यादा मिर्ची लग गई। फिर वो चित्रा वाघ हो या कोई भी हो, सभी परेशानी में आ गए। फिर महाराष्ट्र का एक ऊपड़े विधायक है बीजेपी का, खोत, वो कहे मैं विद्यार्थियों को आतंकवादी नहीं कहा, मैंने ये इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक दल जा रहे हैं वो आतंकवादी है। बताइए, खोत के पास आतंकी होने का सबूत है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह इतने कमजोर है
इतने कम बुद्धि है बेचारे कि उनको पता ही नहीं कि इंडिया गठबंधन के सांसद आतंकी है। इंडिया गठबंधन में जुड़ी हुई पार्टियां आतंकी है और वो उनके साथ बात भी करते हैं। उन्हीं आतंकियों से बात करने कल जितेंद्र सिंह पहुंच गए थे। गजब। जाना चाहिए ना। खोद साहब को तुरंत प्लेन पकड़ के, उनका प्लेन का टिकट मैं देता हूं, दिल्ली आके अमित शाह को सारे कागज दो और जितने भी आतंकी है, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे तेजस्वी हो, सब जेल के अंदर जानी चाहिए, आतंकियों की जगह जेल में। और खोद साहब को भारत रत्न देना चाहिए इतने आतंकी पकड़ने के लिए। लेकिन क्या करो, खोद साहब जिस पार्टी में, वहां झूठ के सिवा कुछ नहीं चलता। क्योंकि कितना झूठ देवेंद्र फडणवीस बोले हैं विपक्ष में रहते हुए। उनकी जब लिस्ट निकलती है तो उनको भी हंसी आती होगी। उन्होंने अभी कहा था विधानसभा में कि लाखों झूठे मरे होंगे तो ये सोशल मीडिया वाले पैदा पैदा हो गए होंगे, और 1 करोड़ ऐसे सोशल मीडिया वाले मरे तो एक देवेंद्र फडणवीस पैदा हुए। इसलिए चित्रावान सियापति रामचंद्र को बोला, अल्लाह अकबर के नारे लगे। अरे बाबा, कौन से लगे? एक नारा दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए। ये आंदोलन इतना फैल गया अभी, और बच्चों को खासकर, जो बच्चों के ऊपर तांडव किया इन्होंने, वो फेल हो गया। उन्हें लगा बच्चे भाग के घर जाएंगे। बच्चे गए, पैर पे प्लास्टर किया और लंगड़ाते लंगड़ाते आके बैठ गए। सर पे कफन बांध के बैठे हैं बच्चे, और जितने बच्चे थे उससे ज्यादा हो गए। आपको जो वहां पे नंगा नाच, पैरामिलिट्री फोर्स जो, जिसके चलते अपने कलकत्ता बंगाल में आप नंगा नाच कर रहे थे, उनको भी यहां बुलाना पड़ा कि आ जाओ दिल्ली में, दिल्ली बचानी है। और पूरे देश में चल रहे आंदोलन के बच्चे यदि दिल्ली में आ जाए तो क्या होगा? 20-25 लाख बच्चे दिल्ली में आ जाए तो क्या होगा? इस 60-70 हजार बच्चों से ही प्रधानमंत्री पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए थे पीछे, सिक्योरिटी के लिए बोले उनको वहां से स्थानांतरित किया गया था। गेट बंद, भग गए थे सब। ऐसे में अब सरकार बैकफुट पे आ गई। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जाके अब सोनम वांगचुक से मिले। जब वो बेचारे अनशन कर रहे थे, तो भाई पुलिस के गुंडे भेज के प्राइवेट ड्रेस में, और ये से सफेद कपड़ा टांग के उनको घसीटते हुए माँ बहन की गाली और लपड़ मारते हुए ले गए थे। 23 साल का अनशन करने वाला साइंटिस्ट ये है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ व्यभिचारियों को हम मंत्री बनाते हैं, भ्रष्टाचारियों को हम बड़ा पद देते हैं, और हमारे देश के साइंटिस्ट, अब भी 100 साइंटिस्ट ने इस्तीफा दिया, क्यों नहीं देंगे? इस देश में शास्त्र जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनकी क्या ये दिखाई देता कैसा किया सोनम वांगचुक के साथ। सोनम वांगचुक ने कहा, बाबा मैं नेता नहीं हूं, मैं बच्चों के साथ बैठा हूं आंदोलन पे, मैं शिक्षा प्रणाली सुधारने के लिए बैठा हूं, जो बच्चे कहेंगे वो आप सुन लीजिए। फिर हिम्मत नहीं हुई तो पुलिस को भेजा। पहले बच्चों ने पुलिस को खूब सुनाया, क्यों सुने आपसे? कल तुमने जो नंगा नाच किया, जो बर्बरतापूर्ण लोगों के हाथ तोड़े, लड़कियों के अपने कपड़े फाड़े, बताइए, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे मारे, सब वीडियो है जो मैं कह रहा हूं। फिर उन्होंने कहा जेपी नड्डा जी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार दे दी ना इज्जत हमने, हम बदतमीजी नहीं करते। जेपी नड्डा जी ने बुलाया था, हम गए थे, 2 घंटा कुत्ते जैसा बाहर बिठा के रखा था। फिर 10 मिनट में उन्होंने कहा कि कागज पे लिख के दो, देखते सोचते, सरकार विचार करेगी, बाद में बताएंगे, जाइए आप। लड़के वापस आ गए और पूरी ताकत के साथ आ गए। अब बच्चों ने कहा कि जेपी नड्डा को आना है तो इस मंच पे आके बात करें सबके सामने। और यदि आपको डर लगता होगा इस यहाँ आने में, तो एक तीसरी जगह ढूंढिए, ना आपकी ना हमारी, वहां बैठ के बात करेंगे। हमारी डिमांड बिल्कुल फिक्स है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हमारी दूसरी डिमांड, हमें किसी भी हालत में ये जो बच्चे आपने अरेस्ट किए, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं चाहिए, और आने वाले समय में भी इस पे कोई केसेस नहीं होंगे, ये हमको आप राइटिंग में देंगे। उन्होंने तो पुलिस के ऊपर एक्शन भी नहीं मांगी, क्योंकि बच्चे राजनीतिज्ञ नहीं ना। अब
यदि इस्तीफा नहीं हुआ तो यहाँ बच्चों की तादाद 10 लाख 15 लाख भी हो सकती है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा, गोडसे महात्मा गांधी को गोली चला के मार सकता है, महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मार सकता। फिर एक बार दिल्ली पे गोडसे ने कब्जा किया है, लेकिन महात्मा गांधी के सिपाहियों ने उस गोडसे को घुटने पे लाने पे मजबूर किया। इस पूरे माहौल में अतुल कुलकर्णी है, बड़े अच्छे एक्टर है, मराठी स्टेज के हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में बहुत जगह देखा होगा आपने। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कविता लिखी, सुन लीजिए। पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? मैं कल रोया खून के आंसू, ना मैं सोया किसको कोसूं? बच्ची मेरी नींद में चीखी, सपने में उसने लाठी देखी। रे सिपाही लाठी, पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? आंखों में आंसू सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। हाथ कपकपाते सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। मैं तो सीमा के अंदर हूं, झप्पी क्यों है सीमा पार? सबके लिए आंखों में आंसू, मुझे चाहिए वो सरकार। रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? ट्रोलियां मुझको देने वाले, ट्रोलियां मुझको देने वाले, सहचर हो तुम साथी भी। भारत माँ की कोख से जन्मे, मैं भी तू भी ये भी वो भी। लेकिन हाँ, रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? ये थी कविता कुलकर्णी। धन्यवाद कुलकर्णी जी। यही सवाल हम कई दिनों से पूछ रहे हैं। हमें तो रात को नींद नहीं आती बच्चों के वो वीडियोस देखने के बाद। बेदिल इंसान ही सो सकता है। आज पॉलिटिकल यूनिवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।